वक्फ संशोधन बिल पर आज सरकार की दूसरी परीक्षा है। आज राज्यसभा में दोपहर लगभग 1 बजे ये बिल पेश किया जाएगा। पास कराने के लिए 119 सांसद चाहिए, जबकि एनडीए के पास 125 सांसद हैं। यानी राज्यसभा की ये परीक्षा भी आसानी से पास होने की उम्मीद है। लेकिन इससे पहले विपक्ष ने एक सुर में सरकार पर जुबानी हमले तेज कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी ने इस बिल को नाजायज करार दिया। कांग्रेस ने कहा कि इस बिल के साथ मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी बज गई है। सोनिया गांधी ने कहा कि यह बिल संविधान पर हमला है। बीजेपी स्थायी ध्रुवीकरण चाहती है। राहुल ने कहा कि मुसलमानों को हाशिए पर किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिस सदस्य संख्या की आशा कर रही थी, सबका समर्थन मिला। जेडीयू का, टीडीपी का, चिराग पासवान का, मांझी का और जो छोटे छोटे कहां पहुंचे। 288, 272 से सिर्फ 16 आ गए। तो इस सरकार की खतरे की जो घंटी थी अब घंटा बन गई। किसी भी समय इस सरकार को अल्पमत में आना पड़ सकता है। इन पर निर्भरता उनकी बढ़ेगी, उनकी जो शर्तें उनको मानना पड़ेगा। शायद बहुत दिन ना चले। तो हमारी रणनीति तो सफल रही। हमने एक्सपोज कर दिया कि जो लोग बात करते थे कुछ पर्दे के पीछे, कल खड़े होके उन्होंने जिस ढंग से समर्थन दिया है भाजपा को, अब अपने मतदाताओं के सामने क्या सफाई देंगे, ये एक सवाल हो। जी, लेकिन सर आप लोग एन फैक्टर पे बड़े डिपेंडेंट थे। नीतीश नायडू, बिहार में चुनाव होना है और कल ललन सिंह जदयू के एमपी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कह दिया कि बिहार में नीतीश कुमार ने सेकुलरिज्म स्थापित किया और देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेकुलरिज्म का झंडा लेके आगे बढ़ रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ललन सिंह जी, लगता है आपके प्रेरणा स्रोत आरसीपी सिंह है। उन्होंने भी मोदी के मोह पास में बंद के ऐसे ही कुछ किया था। क्या हास हुआ उनका। मैं समझता हूं कि अब जेडीयू में दूसरे आरसीपी सिंह, ललन सिंह पैदा हो रहे हैं। कल तो जिस तरह वो बढ़ चढ़ कर बोल रहे थे, लग रहा सीधे नागपुर से आए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं और बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, समर्थन देते लेकिन इस तरह अपने आप को शरणागत न होते। जो कल हमारा रुख था वो आज भी है। वक्फ बिल को हम बहुत ही नाजायज एक बिल मान रहे हैं। देश की जितनी जमीन है बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दी। अब मंशा है उन्हीं उद्योगपतियों को ये जमीन देने की। उधर महाराष्ट्र में भी इस बिल को लेकर शिवसेना के दोनों गुटों और एनसीपी के गुटों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। ये मैदान छोड़कर भागने वाली बात है। करना तो हिम्मत से करो। शिवसेना ने खुले मन से भूमिका ली हुई है। आज इसमें ये जो वक्फ बोर्ड का बिल है, इतनी बड़ी जमीन है, लाखों करोड़ों रुपया की, वो लोगों के लिए उसका फायदा होना चाहिए। ये अभी लोगों को पता चला है। ये दोगली राजनीति जो है वो ज्यादा दिन नहीं चलती है। जब वोट चाहिए तो तुष्टीकरण करना, जब अपना काम होने के बाद छोड़ देना, यूज एंड थ्रो, ये पॉलिसी ज्यादा दिन नहीं चलती है। अगर रिलीजियस मैटर है, वो धार्मिक काम है, तो सरकार का काम क्या है उसमें? अभी तो क्रिश्चियन लोगों की जमीनें तुम ताबे में ले लोगे। तो मेरा सीधा सवाल है आज कि भारतीय मंदिरों में अब्जो रुपए का सोना है और वही पड़ा हुआ है। इसका कोई इस्तेमाल भी नहीं होता है, कोई काम भी नहीं होता उससे। क्या सरकार वो पूरा नेशनलाइज कर देगी?